ड्रामा सीरियल मोहरा जिसमें आप देखेंगे कि अलीज़े सिकंदर के चेक पे साइन करने से इनकार कर देती है। सिकंदर और अलीज़े के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। सिकंदर अलीज़े को धमकी देता है कि वो बहुत से उसे ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकलवा देगा। हमजा सिकंदर की बातें सुन लेता है। वो आकर सिकंदर के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह बात करने की। इस तरह वो वहाँ से हमजा सिकंदर को ऑफिस से निकलवा देता है और सिकंदर का गरूर हॉक में मिल जाता है। सिकंदर गुस्से की हालत में जब घर आता है तो अरीशा से कहती है कि सिकंदर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिकंदर गुस्सा अरीशा पे निकाल देता है और कहता है कि मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा गरूर हक में मिल चुका है और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मुझे हमजा और अलीज़ा ने मिलकर ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। ये बात सुनकर अरमीन बेगम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सिकंदर भी ठान लेता है कि वो अलीज़ा के साथ कुछ ऐसा करेगा कि वो भी अपनी पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अलीज़ा जब गौर ऑफिस से आ रही होती है तो वहाँ पे सिकंदर अपने गुंडों को बेचकर अलीज़ा को अगवा करवा लेता है। जो हमजा वहाँ पे देखता है कि अलीज़ा अभी तक घर नहीं आई और इतनी रात भी हो चुकी है तो वो जाकर पुलिस में अलीज़ा की किडनैपिंग की कंप्लेंट करवा देता है। पुलिस भी अलीज़ा को ढूंढ रही होती है। हमजा और पुलिस वाले सारे मिलकर अलीज़ा की लोकेशन ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि वो एक खंडरात मकान में है। जब हमजा अपनी पुलिस के साथ वहाँ पहुँचता है तो अलीज़ा रस्सी में बंधी हुई मिलती है। हमजा किडनैपर पे वहाँ पे जबर पड़ता है और उन्हें बहुत ज़्यादा मारता है। पुलिस के डर की वजह से एक किडनैपर वहाँ पे बता देता है कि सब कुछ हमने सिकंदर साहब के कहने पे किया था। उनके कहने पे ही हमने अलीज़ा मैडम को अगवा किया है। ये बात सुनकर हमजा को सिकंदर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पुलिस आकर सिकंदर को अरेस्ट कर लेती है और मीर बेगम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि अब अलीज़ा इस घर में कभी नहीं आ सकती। मगर फरीद साहब उसे कॉल करके बताते हैं कि इस अलीज़ा को हम लेकर हॉस्पिटल आ गए हैं और सिकंदर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसने अलीज़ा को किडनैप करवाने की कोशिश की थी और मीर बेगम ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फरीद साहब अरमीन से कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में आएँ, हम यहाँ पे अलीज़ा को आपकी ज़रूरत है। अरमीन बेगम जब हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि अलीज़ा मॉम बनने वाली है। ये बात सुनते ही अरमीन बेगम और फरीद साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अलीज़ा को एक बहू के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फरीद बेगम अरमीन दोनों अलीज़ा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अलीज़ा हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। जिस पर अलीज़ा कहती है कि मुझे आप लोगों से कोई गिला नहीं, आप लोगों ने मुझे एक बहू के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। जब अलीज़ा हमजा के साथ घर वापस आती है तो वहाँ पे अलीज़ा का बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तकबाल किया जाता है। तो वहाँ पे अलीज़ा जब देखती है कि अलीज़ा को उस घर में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है तो वो घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और कहती है कि सिकंदर को तो अब जेल हो चुकी है, अब मेरे इस घर में रहने का बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है। इस तरह अलीशा अपनी माँ के घर चली जाएगी। फरीद साहब और अरमीन बेगम अलीशा को रोकने की कोशिश करेंगे मगर वो ये कहेगी कि अब आपके ज़िंदगी में आपकी बहू आ चुकी है, अब मेरे इस घर में रहने का बिल्कुल भी जवाब नहीं बनता। और ये कहकर अलीशा वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। इस तरह ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। अलीशा के घर एक प्यारी सी बेटी होती है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश